ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दनादन और अब हरियाणा की छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसल की खरीद पर बोलते हुए कहा है कि 1 तारीख से एमएसपी पर फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और राज्य के किसानों की भलाई के लिए सरकार हर पल तैयार है। उन्होंने आढ़तियों की हड़ताल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ई नेम पोर्टल के जरिए सरकार ने किसानों की सीधे फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसमें देश की हजारों मंडियां जोड़ दी गई हैं, जिससे किसानों को दूसरे राज्यों की मंडियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। गन्नौर के भोगीपुर गांव के ग्रामीणों ने बढ़े हुए बिजली बिलों का विरोध करते हुए विद्युत निगम के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और नाराज ग्रामीणों ने गांव की चौपाल में मीटर रीडर को बंधक बना करके चौपाल का ताला लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत निगम में बिजली की दरों में अनाप शनाप वृद्धि कर उनकी कमर तोड़ दी गई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों को बिजली निगम के अधिकारियों की तरफ से गांव में पहुंचने का आश्वासन मिला तो करीब 1 घंटे बाद उन्होंने मीटर रीडर को छोड़ दिया। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक ने एक छात्रा को कुचल दिया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। मोरंग से लदे बेकाबू ट्रक ने 9वीं कक्षा के छात्रा को कुचलने के बाद पुलिस चौकी के बाहर खड़ी आधा दर्जन बाइकों को भी कुचल दिया है। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर जमकर की पीटा है और इस दौरान चालक बचाव के लिए पुलिस चौकी में घुस गया, जिससे अनियंत्रित भीड़ चौकी पहुंच गई और मारपीट करने लगी है, जिसमें दरोगा और सिपाहियों से भी मारपीट हुई है। शासन और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद पटौदी में आपराधिक वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते एक नया मामला सामने आया है। कुछ बेखौफ बदमाशों ने गांव भोड़ा कला के कबाड़ कारोबारी की गोली मार करके हत्या कर दी है। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके पर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपनी मांग को लेकर के हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल जारी है। बीते 5 दिन से हड़ताल के बावजूद अभी तक सरकार और प्रशासन की ओर से बातचीत की पहल नहीं की गई है, जिसके बाद करनाल में आज से आढ़तियों ने आमरण अनशन का फैसला किया है। आढ़तियों की हड़ताल को कई दूसरे संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद आढ़तियों ने अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। बारिश के कारण गुरुग्राम पूरी तरह से बेहाल नजर आया। सड़कों पर पानी और जाम के कारण लोग घंटों फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम रहा। गुरुवार की सुबह से हुई बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। सड़कों पर जल भराव के कारण जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई, तो वहीं सर्विस लेन में भी पानी भर गया है। शुक्रवार की सुबह तक जाम की समस्या बनी रही है। जाम खुलवाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम प्रशासन ने भारी बारिश के बीच शुक्रवार को सभी कॉर्पोरेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया था। सभी निजी शिक्षण संस्थानों को भी स्कूल कॉलेज बंद करने की सलाह दे दी गई थी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक एडवाइजरी जारी कर वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई, ताकि ट्रैफिक की भीड़ से बचा जा सके। बारिश के कारण जलभराव से सड़कों पर लंबा जाम रहा है। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर अनुरोध किया कि बारिश और जलभराव के कारण ट्रैफिक की समस्या है, इसलिए घरों से ही तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। पलवल में हुई भारी बारिश के बाद जहां सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं कई कॉलोनियों में भी पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि प्रशासन लगातार जलभराव न होने का वादा किया था, लेकिन एक ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल करके रख दी है। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और समय समय पर शहर के नालों और नालियों की साफ सफाई करवानी चाहिए।
पुंडरी बिजली बोर्ड के जेई दिनेश कुमार को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नैना गांव के किसान से ट्रांसफार्मर बदलवाने के नाम पर रकम ली जा रही थी। किसान की शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने जेई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। भगौड़े व्यापारी सुरेश की संपत्ति और गोदाम को तहसीलदार ने सील कर दिया है। गोदाम के भीतर रखे गेहूं की बोई भी लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले व्यापारी यहां के सैकड़ों लोगों से ठगी कर फरार हो गया था। तोशाम खंड के मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन मौलिक के माध्यम निदेशक के नाम सौंपा गया है। मिड डे मील के कार्यकर्ता बढ़े मानदेय, ड्रेस के लिए मानदेय, कुकिंग का कॉस्ट आदि की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा।